महाभारत के युद्ध में वीर योद्धाओं की गिनती में एक नाम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का भी शामिल है। कम उम्र में ही युद्ध कौशल में वीर अभिमन्यु ने कौरवों के कई महारथियों को पराजित किया था। विशेष रूप से महाभारत के 13वें दिन जब अभिमन्यु ने कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश किया, तब वह अपने पराक्रम के चरम पर था। लेकिन इस युद्ध में एक अनोखी घटना घटी। श्री कृष्ण जो जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली है, जो युद्ध के दौरान पांडवों के संरक्षक थे, उन्होंने न तो पांडवों को सचेत किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा की। इसके पीछे क्या कारण था? क्या कृष्ण नहीं चाहते थे कि अभिमन्यु जीवित रहे? आइए इस रहस्य पर विचार करते हैं। चंद्रदेव और अभिमन्यु का संबंध आप लोग सोच रहे होंगे, ये क्या बोल रहा है? तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण के इस निर्णय के पीछे चंद्रदेव की जिद सबसे मुख्य कारण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चा का अवतार था। जब यह तय हुआ कि प्रत्येक देवता के पुत्र पांडव कुल में जन्म लेंगे, तब चंद्रदेव ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र महाभारत के भीषण युद्ध में हिस्सा ले, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन करना भी चंद्रमा के लिए संभव नहीं था। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका पुत्र वर्चा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा, लेकिन उसका जीवनकाल बहुत छोटा होगा और वो कम ही उम्र में मर जाएगा। महाभारत में चंद्रदेव की यह शर्त तब पूरी हुई जब युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु को कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए विवश किया और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण जो भविष्य के ज्ञाता थे, उन्हें अभिमन्यु के साथ होने वाली घटना का पहले से ही ज्ञान था, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन चंद्रदेव के जिद के कारण श्री कृष्ण ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। वे जानते थे कि यह घटना महाभारत के घटनाक्रम का एक आवश्यक हिस्सा है और इसीलिए उन्होंने न तो पांडवों को आगाह किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा की। महाभारत की इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि देवताओं की इच्छाएं और उनकी असहमति धरती पर घटित घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु एक ऐसी घटना थी जिसे टालना संभव नहीं था, क्योंकि यह चंद्रदेव की शर्तों का परिणाम था। श्री कृष्ण के इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक परम ज्ञानी थे, जो केवल उचित समय पर उचित कार्य करते थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।